Hello everyone. As yesterday we discussed the literary sources of history culture of Punjab, and today we discuss the archaeological sources. Archaeological sources help us to construct the history of ancient Punjab. The archaeological sources are more trustworthy and help us in testify, मतलब रियल सोर्सेज है, प्रैक्टिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमारे को टेस्टिफाई करते हैं और ऑथेंटिकेटिंग बताते हैं द सोर्सेज गैदर फ्रॉम अदर सोर्सेज से, कैसे हम हमारे को वो चीज़ें मिली है, कैसे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है इन रियलिटी में थी. फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के टाइप से इंस्क्रिप्शंस हो गए, जो हम पत्थरों पे छपाई होती है, पत्थरों पे लिखा रहता है, पिलर्स होते हैं, केव्स होती हैं, स्टोन्स पे लिखा रहता है, इंस्क्राइब्ड होते हैं जो किसी चीज़ पे, जैसे कि ये 1959 में बनी थी, किसी पत्थर पे बना लिखा हुआ, ये इंस्क्रिप्शंस है. तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़. अकॉर्डिंग टू आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन है वो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड है ऑफ रिलायबल करेक्टर, मतलब जिस पर हम यकीन कर सकते हैं कि अगर किसी पत्थर पे बड़ा सा ऐसे गड़ा हुआ है कि ये इतने सन में ये यहाँ ये राजा था, ये बना था, तो हम इस पर यकीन करेंगे, असली है सोर्सेज. अब कोई बुक में लिख गया है तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी है, पर जो हमें अपनी आँखों से देख रहे हैं कि रियलिटी, तो ये इंस्क्रिप्शन है जो हमें बताती हैं. दे हैव फर्निश्ड अस विद द नेम्स ऑफ किंग्स, राजाओं के नाम छपे होते हैं, समटाइम टुगेदर विद द डेट्स भी लिखी होती हैं, अनदर नेसेसरी पर्टिकुलर इसका बेटा था, इसने इतने साल राज करा, इसने यहाँ ये बनवाया. तो हमें किससे पता लग रहा है? तो इंस्क्राइब जो हो रखे हैं, स्टोन्स पे हो रखे हैं, पत्थरों पे हो रखे हैं, पिलर्स पे बना रखे हैं, इंस्क्रिप्शन से पता लगा. अब जैसे कि कोई राजा होता है जो किसी राज्य को जीत के आया था, तो जैसे कि conquest of the kings, events of their kingdoms and other useful bit of information which are derived from the inscription से हमें पता लगती हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ का है. और इसके दे हैव आल्सो हेल्प अस टू चेक द रिकॉर्ड्स विच आर फाउंड रिटन इन बुक्स में भी लिखा होता है, जो उनके रिकॉर्ड्स हमें यहाँ से मतलब पता लग जाते हैं. दे हैव इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स पे, देखो इंस्क्राइब्ड होते हैं, ये स्टोन्स पे होते हैं, आयरन पिलर्स पे होते हैं, केव्स होती हैं, ब्रॉन्ज एंड कॉपर प्लेट्स पे होते हैं, टेराकोटा सील्स पे इंस्क्राइब थे ये. दे हैव कॉमन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री एंड फ्रॉम द कंट्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट इन एशिया माइनर में जो पाई गई है बगोज कोई में, प्रोबेबली रेफर टू द मूवमेंट्स ऑफ आर्यंस के बारे में बता रही हैं ये, कि बिफोर दे केम टू इंडिया, मतलब कि इंडिया के में आने से पहले जो ये एशिया माइनर में आर्यंस की क्या मूवमेंट थी. एंड दस इनडायरेक्टली हेल्प अस इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड. आर्यंस आए थे वैदिक पीरियड में सबसे पहले, तो ये बता रहे हैं कि कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड. ये इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगा है कि जो आर्यंस थे पहले इंडिया आने से पहले वो कहाँ थे. इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड एट, ये देखो जो ये डिफरेंट इंस्क्रिप्शन बताई है. द पर्सपोलिस इंस्क्रिप्शन इंडिकेटेड दैट किंग Darius of Persia conquered the Indus Valley sometime between 1518 and 1515 BC. ये सारी इंस्क्रिप्शंस हमारे को बताते हैं. अलाहाबाद पिलर्स हैं, इंस्क्रिप्शन में हमारे आते हैं पिलर, स्टोन्स, कोइन, ये सारा कुछ समुद्रगुप्त के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, ये सारी हमारी इंस्क्रिप्शंस हैं, सारी राजाओं के बारे में है. तो मेन जो है हमारा इंस्क्रिप्शन है कि ये इंस्क्राइब किस पे होती हैं, छपी किस पे होती है? रॉक्स पे, स्टोन्स पे, आयरन पिलर्स पे, केव्स पे, ब्रॉन्ज कॉपर प्लेट्स एंड टेराकोटा सील्स पे. अब सेकंड हमारे पास आता है कॉइन, सिक्के. सिक्के भी वैल्यूएबल सोर्स है हमें पता लगाने के लिए कि क्या हिस्ट्री यहाँ रही है थी. दे आर जनरली कंटेन शॉर्ट लेजेंड्स अबाउट द किंग. किसी कोई राजा के उस पर छप जाते हैं सिक्के, उनकी डायनेस्टीज पे छप जाते थे, एरियाज पे छप जाते हैं. Found indicate region of their circulation. So far as early Punjab history is concerned, coins have been our most important source of knowledge about the Indo-Greek, Indo-Persian and Indo-Bactrian dynasties who ruled over parts of. हमें क्योंकि कौन कौन से राजा यहाँ राज करके गए हैं, कितने साल तक उन्होंने, ये हमें सिक्कों से ही पता लगता है. अगर हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं हैं तो हमें सिक्कों हमारे रियल एविडेंस हैं. The fact that for several centuries the Greeks ruled over northwest frontier and Punjab is established through their coin important. और monuments हो गए. थर्ड monuments है जो the ancient monument like buildings होगी,
ये बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनवाई थी, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ये किससे पता? मोन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स, पिलर, टेम्पल्स, प्लेसेस, स्तूपास, चत्यास गिव अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सब कुछ हमें पता, इस ये सारे सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एविडेंस हैं, हमें बताते हैं कि उस टाइम कैसे एग्जिस्ट कर रही थी सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। देयर आर सेवरल मोन्यूमेंट्स अवेलेबल इन द रीजन ऑफ एंशियंट पंजाब। जैसे कि मेरे को कोई बुक मिले, मैं किसी ने लिख दी, अपने व्यूज़ हैं उसके, उसने जो ऐसा देखा लिखा, अब मुझे कोई चीज़ मिले, मुझे सिक्का मिले, मुझे वहाँ सच में बिल्डिंग देखने को मिले जो मैंने पढ़ा, तो मैं उस पर ज़्यादा विश्वास करूँगी ना। तो यही आर्कोलॉजिकल सोर्स इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, ये हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ पंजाब की। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स होगी, वहाँ की पेंटिंग्स कैसी थी। गंधार स्कूल ऑफ जो आर्ट है विच फ्लश्ड इन दिस रीजन प्रोवाइडर्स मैनी स्कल्पचर एंड पेंटिंग नो अबाउट द पीपल बिलीव। पेंटिंग से मतलब जिस तरीके की पेंटिंग थी, इस तरीके का लोगों के वहाँ बिलीव थे। एक्सकवेशन है, जो खुदाई में हमारे को चीज़ें मिली गई हैं, वो हमारे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उस टाइम लोगों का क्या बिलीव थे, वो कैसे रहते थे, क्या उनका रहन सहन था, सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करती थी। ये खुदाई में जो हमारे को सामान मिलता है एक्सकवेशन में, उससे पता लगता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे कैरिड आउट बाय द एक्सपर्ट इन द पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया गिवन वैल्यूएबल डाटा फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो हमें हड़प्पा की वहाँ से साइट से हमारे को मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, पिटक्स सब कुछ हमारे को मिलता है कि यहाँ के सिस्टम कैसा था। जब हम खुदाई करते हैं कि यहाँ ऐसा सिस्टम जो चंडीगढ़ में है सिस्टम, वैसे सिस्टम बना रखा था, तो हमें कहाँ से खुदाई से पता लगा है कि यहाँ ऐसे थी। तक्षशिला गिवन अ वेरी रिलायबल हिस्टोरिकल फैक्ट विच वर सो फार अननोन टू दिस वर्ल्ड। मैनी ruins ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड एट अदर प्लेसेस। कोटला निहांग में मिला है, उचपिंड संगलोल इन फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट, बनावली इन हिसार डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि दीज एक्सकवेशन हैव पुश्ड बैक द हिस्ट्री ऑफ पंजाब बाय मोर देन 3000 ईयर्स। हमें पीछे दिखा देती हैं ये था। द डिस्क्लोजर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन। जब हम इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम डिस्क्लोजर्स करते हैं, खुदाई में देखते हैं, तो हमें पता लगता है एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन कर रही थी पंजाब में प्रायर टू दैट ऑफ द आर्यंस। द एक्सकवेशन ऑफ सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने खुदाई करी है एट तक्षशिला हैव रिजल्ट इन अनअर्थिंग वैल्यूएबल सेमेंस ऑफ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। के बारे में किससे पता लगा? तक्षशिला में, जो हमें खुदाई में ही पता लगा ना, तो हमें कंक्लूज कर रहे हैं हम। द ब्रीफ व्यू ऑफ द, जो हमने पढ़े लिटरेरी सोर्सेज हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब के और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। द ब्रीफ रिव्यू ऑफ द सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब show that there is sufficient material on which history of this period can be reconstructed. There is however one great difficulty that the absence of single uniform era. एक सिंगल यूनिफॉर्म एरा नहीं है, बड़े सारे देयर आर 30 डिफरेंट इराज यूज इन इंडियन एनल्स विदाउट रेफरेंस टू प्रॉपर ईरा। तो हमें ये सारा कुछ बता रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एज वेल एज द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पंजाब से हमें पता लग जाता है। लिटरेरी सोर्सेज जो किताबों पे लिखा गया है वो हमारे पुराण हैं, ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कोइंस मिले हैं, उनसे हमें पता लगता है। और मोन्यूमेंट्स है, स्कल्पचर्स है, पेंटिंग वहाँ कैसे एग्जिस्ट करते थे। तो टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर 2 द आर्कियोलॉजिकल एंड द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। थैंक यू।